हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं सभी मेरे भाई? आई होप सभी बढ़िया से होंगे। देखो, आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी मेरे भाइयों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं लिमिट को लेकर। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। अब देखने में क्वेश्चन आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे, बट इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के बिना अगर आप प्ले कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा पिलर क्रिकेट बैटिंग का मनी मैनेजमेंट और लिमिट ही है। अगर आप विदाउट मनी मैनेजमेंट प्ले कर रहे हो तो आप कितना भी अच्छा प्ले कर लेना, आप ओवरऑल यहाँ पे कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अब बंदों को क्या लगता है कि जितना अच्छा और ज्यादा टाइम प्रेडिक्शन सही जाएगा ना अपना, तभी पैसा बनेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई। आपको प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा, अपनी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी, अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम रेगुलर विनिंग आपको विड्रॉल करनी होगी, उसे इन्वेस्ट भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, उसके बाद में पैसा कहीं जाके बचता है। देखो, आखिर में तो हम हैं सभी इंसान ही, और इंसान का माइंड उसके फुल कंट्रोल में नहीं रह सकता कभी भी, और काफी ज्यादा एडिक्टिव चीज है भाई, इसलिए इसमें तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। तो इस वजह से ये समझ के चलो, आप अगर पूरे मंथ आप बैटिंग करते हो और 5 दिन भी आप अपना कंट्रोल यूज करते हो ना, तो सारा मंथ का जितना प्रॉफिट कमाया और जितनी सेविंग की थी वो सबको बर्बाद कर देता है इंसान। और जितने ज्यादातर नए बंदे हैं उनको लगता है कि नहीं यार, कंट्रोल करना कौन सी बड़ी चीज है, कंट्रोल तो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। बस आप ये समझो, सबसे मेन चीज ये यहाँ पे ये है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी मजबूत है, आपका खुद के माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है। वरना तो बता दिया आपको मैंने, 5-6 डेज विनिंग होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, विड्रॉल नहीं लेते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, बड़ा अमाउंट हो जाएगा तब विड्रॉल लेंगे, ऐसे कैसे हार जाएंगे, 50,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, है ना। तो 5-6 दिन जब विड्रॉल नहीं लेते हो, एक दिन आपका फ्रस्ट्रेशन का आएगा, तो उस दिन आपकी आईडी नील होनी है भाई, है ना। मैंने खुद करके देखी है ऐसे आइडिया कई बार नील, काफी बंदों से बात होती है, बहुत एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तब आपको ये बात बता रहा हूँ। आईडी तो देखो एक दिन नील होनी है, उसमें से विड्रॉल निकाल लोगे, विड्रॉल का वेट मत किया करो कि एक साथ उठाएंगे विड्रॉल। ठीक है, अब जो कॉमन क्वेश्चंस है वो सभी उठा लिया है, ट्राई करूंगा आपका एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। देखो, लिमिट क्या होती है, लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिमिट को यूज कैसे करें, लिमिट, मेरी लिमिट कितनी है और मैं लिमिट को यूज कैसे करता हूं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देता हूं। देखो, कितना भी समझदार बंदा हो इस फील्ड में, कंट्रोल तो लास्ट में खोएगा वो, क्योंकि एडिक्टिव चीज है भाई ये, इस बात को समझ जाओ। और हार्ड वर्ड्स में कहूँ तो देखो, कोई भी मस्टरबेशन करता है वो बंदा भी यही सोचता है कि मैं कल से नहीं करूंगा, या एक वीक नहीं करूंगा, या उस दिन के बाद बंद कर दूंगा। बट जब वो अपनी फीलिंग्स में आता है या जब उसकी इच्छा होती है, तो वहां पे भाई आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, बंदे को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही कोई बंदा ड्रिंक करता है या कोई बंदा नशा करता है, जो भी, वो यही सोचता है भाई कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं मंडे से छोड़ दूंगा, मैं 1 साल से छोड़ दूंगा, मैं न्यू ईयर से छोड़ दूंगा ना। बट भाई, जब वो उनकी इच्छा उनके सामने आती है तब वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और उसी तरीके से ये भी एडिक्टिव चीज है, तो इसमें भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपके पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे सबसे पहले कि लिमिट क्या होती है। तो देखो, लिमिट क्या होती है, लिमिट इज योर इन्वेस्टमेंट इन ए मैच बाय प्लानिंग अकॉर्डिंग टू योर बजट कॉल्ड लिमिट। मतलब जितना भी आप पैसा अपना बजट रखा है उसको डिवाइड करके, एक मैच का जो डिसाइड करते हो ना कि मेरे को एक मैच में इतना पैसा यूज करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपकी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक बजट होता है आपके पास, मानो आपने 10,000 रुपये इकट्ठा किया है आईपीएल खेलने के लिए, कि मेरे को 10,000 रुपये से आईपीएल खेलना है, लॉस हो या प्रॉफिट वो अलग बात है। तो अब 10,000 रुपये आपका बैकअप हो गया, वो 10,000 रुपये आपका बजट हो गया। अब उसको आप लगभग 15 से 20 से 30 लिमिट तक जितना ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको डिवाइड कर लो, वो आपकी एक लिमिट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है,
देखो, लिमिट भाई किसी की सेम नहीं हो सकती, जरूर नहीं है कि सभी की आपकी सेम हो लिमिट, ठीक है। ये आपके बजट पे डिपेंड करेगा। बजट का मतलब बता दिया आपको, जितना पैसा आपके पास रखा है बैटिंग करने के लिए उसको अच्छे से पार्ट में डिवाइड कर लो। 15, 20, 30 जितने ज्यादा आपकी मर्जी है, वो जितने ज्यादा उसमें पार्ट में डिवाइड करोगे उतना ही आपका गेम सेफ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे मेरे हिसाब से इस चीज को भी। अब लिमिट यूज कैसे करें? अब यूज करने का ऐसा है, देखो भाई, आप या तो खुद के अकॉर्डिंग कोई प्लान बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके। अदरवाइज वन शॉट पैसा डालने से तो भाई हमेशा आपको बचना चाहिए, ठीक है। वन शॉट पैसा कभी मत डालो। और ऐसा भी नहीं है भाई 100% मैचेज में, 100 मैचेज में तो सेम लिमिट से काम करेंगे अपन। लिमिट भी जब आप एक लेवल पे आ जाओगे ना, एक मैच्योरिटी लेवल पे, कुछ चीजों का आपको नॉलेज हो जाएगा, तब आप ऐसा भी कर सकते हो कि एवरी मैच, एवरी बैट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप हर एक बैट, हर एक मैच सेम लिमिट से फॉलो करो। अगर सामने वाला बंदा, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि इस मैच में आप 2 लिमिट यूज कर सकते हो, देन यूज 2 लिमिट्स, ठीक है। अदरवाइज आप एक लिमिट बोल रहा हूँ तो एक लिमिट यूज करो। मतलब कहने का यही है भाई कि जो भी लिमिट अपन यूज करते हैं मैच में, वो मैच के ऊपर भी डिपेंड करती है, अपनी आईडी के ऊपर भी डिपेंड करती है, और अपनी सीरीज कौन सी खेल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपको वन शॉट कभी पैसा नहीं डालना है। यूज कैसे करना है लिमिट को, उस तरीके को समझो, ठीक है। अगर वन शॉट पैसा डाल रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ये प्लानिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लो आप फैंसी खेल रहे हो, आपने 50% एक बार यूज कर लिया, देन 10, मान लो यस किया 150 आपने, अब लंबी आ गई 140, देन 50% फिर से यूज कर लो। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये भाई, जब अपन कोई एंट्री लेते हैं और वो 1, 2 या 4 रन से रह जाती है, उसका झंझट खत्म हो जाएगा। जब 1 रन से अपनी लंबी फेल होती है ना भाई, जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी वजह से अपन को जो लॉस होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इन्हीं चीजों की वजह से ज्यादा लॉस होता है। जब बंदा फ्रस्ट्रेशन में आता है तब लॉस ज्यादा होता है, तब प्रेडिक्शन उसकी सही जाने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। 90% गलती जाने का चांस होता है। या फिर आप उस लिमिट को 5 पार्ट में भी यूज कर सकते हो। लिमिट एक ही है, लेकिन 20% मान लो आपने 150 पे यस कर दिया, अब आपको मिल रहा है 147, वहां पे यस कर दिया, 145 मिल रहा है, फिर यस कर दिया, अब 140 मिल रहा है, फिर यस कर दिया, अब 135 मिल रहा है, आपने वो भी यस कर दिया। इससे हो गया, होगा क्या भाई, आप 1, 2 रन, 5 रन से जो लंबी फेल होती है उससे बच जाओगे। और अगर कहीं पे भी 1, 2 नंबर आपका फंस जाएगा ना, तो आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा लॉस की जगह, ठीक है। अदरवाइज 1 रन से भी अगर लॉस हो जाएगा तो काफी फ्रस्ट्रेशन होगा, और उस चक्कर में बंदा लॉस कर बैठता है। अगर मैच में एंट्री कर रहे हो जैसे, तो आप सीधा 70% से पहले एंट्री ले लो, 30% बचा लो, या 60% से ले लो। ज्यादा हैवी रेट में एंट्री ले रहे हो तो 50% एक बार यूज कर लो, 50% नेक्स्ट एंट्री में यूज कर लेना। मान लो 70 पैसे में किसी टीम को खा रहे हो, 50% लिमिट से एक बार खा लो। जब वो टीम 40, 50 पैसे या 30 पैसे आपको मिल रही है तो 50% फिर से यूज कर लो, ठीक है। ये है तरीका लिमिट यूज करने का। ये समझा दिया। इसका फायदा आपको जगह जगह मिलेगा। जब 1, 2 रन से आपकी लंबी फेल होगी तो आपको उस चीज से बचाने का यही एक सॉल्यूशन है। अगर मान लो आपने 150 यस किया, 20% ओनली, ठीक है, वहीं से अपनी लंबी डायरेक्ट यस हो गई, डायरेक्ट पास हो गई, आपको नीचे लंबी नहीं मिली और आपको और लिमिट यूज करने का मौका नहीं मिला, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपने 20% यूज किया था ना, तो आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। जितना यूज किया था उतना प्रॉफिट हो गया। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि मेरी लिमिट कितनी है। देखो भाई, एक तो मैं रेगुलर प्ले ही नहीं करता, ठीक है, लिमिट का कोई इश्यू नहीं है, बजट का भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट मैं रेगुलर प्ले नहीं करता, तो ऐसी मेरी कोई फिक्स लिमिट है नहीं। हाँ, 1 लाख 2 लाख रुपए तक भी मैं यूज कर लेता हूँ मैक्सिमम किसी मैच में। और बाकी तो ज्यादा मैंने बोल दिया आपको, मैं खेलता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं खुद खेलता हूँ फिर उससे टिपिंग सही नहीं हो पाती भाई, उससे
1000 500 400 जितने भी बंदे फॉलो करते हैं उनकी बैटिंग पे फर्क पड़ता है भाई, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेता। हाँ, जो बैट करता हूँ वो वही बैट करता हूँ जो चैनल पे देता हूँ, रिजल्ट भी आपके सामने डालता हूँ, और अभी तो लाइव बैटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो सब कुछ आपके सामने होता है। एंड अगर मैं सीधा दिल की बात बोलूँ ना भाई, तो मेरा एम यहाँ पे कभी पैसा कमाना था ही नहीं और ना आज है, बल्कि मेरा तो एम भाई आप सब भाइयों को पैसा कमाना कैसे है वो सिखाना है, और आपको पैसा कमा के देना है। सीधी सी बात यही है। बेसिकली पैसे के लिए अब मैं खेलता ही नहीं हूँ, बैटिंग पैसे के लिए नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अगर पैसे के लिए करूंगा तो लॉस वगैरह भी होगा और उससे फ्रस्ट्रेशन भी होगा, हूं तो मैं भी इंसान ही ना। और अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो आप लोगों को भी टिप दूंगा, तो उससे फिर मैं सही टिप नहीं दे पाऊंगा और पता नहीं कितने बंदों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ अपने शौक के लिए, अपनी एडिक्शन को पूरी करने के लिए, क्योंकि मैं भी इस चीज का बहुत ज्यादा एडिक्टिव हूँ। 24 आवर क्रिकेट चाहिए, 24 आवर आईडी चाहिए, सारे दिन यही काम चाहिए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एडिक्टिव हूँ मैं भी। इसलिए अपनी एडिक्शन को पूरी करने के लिए खेलता हूँ। स्मॉल अमाउंट से भी खेलता हूँ, बिग अमाउंट से भी खेलता हूँ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आईडी कैसी है, आईडी में बैलेंस कितना है, मैचेस कैसे चल रहे हैं, सीरीज कैसी चल रही है, सब कुछ उन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी आईडी में प्ले कर रहा हूं, मान लो मेरे पास 50,000 रुपए की आईडी है और मेरे पास और कोई बैकअप है ही नहीं, तो मैं सिर्फ 5,000 रुपए से एक बैट करूंगा और उस 5,000 को भी मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा, चाहे 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं एंट्री लो मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या मैं 5 पार्ट में उसको डिवाइड करके एंट्री लो। अब वो डिपेंड करता है सब कितना श्योर मैच है, हो सकता है किसी मैच में हाफ लिमिट भी यूज करें, किसी मैच में 2 लिमिट भी यूज कर जाएं, तो वो सब डिपेंड करता है। जैसे एक लिमिट यूज कर लेते हैं नॉर्मल मैच में, अगर ज्यादा श्योर मैच है तो 2 लिमिट यूज कर लेता हूँ। और अब बताता हूँ, मैंने जब लाइव बैटिंग की थी तो मेरी लिमिट मैंने किस हिसाब से एडजस्ट की थी, कैसे मैंने आईडी को हैंडल कर रहा हूं मैं। मान लो मैंने 3 लाख रुपए की आईडी ली थी अप्रोक्स, ठीक है। अब 50,000 या 1 लाख रुपए तक मैं एक बैट में या एक मैच में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मैं सोच के आईडी में प्ले कर रहा था। जैसे शुरू शुरू की बात है, शुरू में आईडी थी तो मैं कम रिस्क लेके खेलता हूँ, जैसे डिपॉजिट करता हूँ तो शुरू में बिल्कुल कम रिस्क के साथ खेलता हूँ। टारगेट मेरा पहला ये होता है कि जितना डिपॉजिट किया है उतना विड्रॉल मैं ले लूँ। अगर जब मेरा वो विड्रॉल हो जाता है फिर मेरी आईडी में जो अमाउंट बचता है उसके हिसाब से खेलता हूँ मैं रिस्क भी बढ़ा लेता हूँ, लिमिट भी बढ़ा लेता हूँ और बैट भी रिस्क ही करने लग जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट अमाउंट है और उससे मैं खुले दिल से रिस्क लेता हूँ। तो उसमें पैसा बनेगा तो अच्छा बनेगा, अदरवाइज जाएगा तो अपना कुछ जाने वाला है नहीं। तो मैंने जैसे अब शुरू में आईडी ली तो उस टाइम आपको भी, अब वन शॉट तो मैं देखो लाख रुपए डालने वाला हूं नहीं किसी बैट में, 50,000 या लाख रुपए, जब तक मैंने मेरा डिपॉजिट वापस नहीं लिया तब तक तो बिल्कुल भी नहीं डालने वाला। अब मैंने आपको बोला था कि मेरी एक लिमिट होगी 20,000 रुपए, ठीक है। वो 20,000 रुपए मैंने इसीलिए बोला था ताकि जब मैं एंट्री करूं, मान लो मेरे को 50,000 या 1 लाख रुपए तक यूज करना है, तो जब मैं एंट्री करूंगा तो वन शॉट तो मैं डालूंगा नहीं, डालूंगा मैं ऐसे ही 20 के, कभी 30 के, कभी 50 के। तो आपको बार बार में मेरे को अपडेट देना पड़ता है, टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको समझाना भी पड़ेगा कि अभी मैं 1 लाख रुपए का 20% यूज कर रहा हूँ, अभी मैं 30% यूज कर रहा हूँ, अभी मैं 50% यूज कर रहा हूँ। तो वो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करता है, इसलिए 20 के एक लिमिट मैंने बोल दिया आपको, ताकि आपको समझा सकूं कि मैंने इस बैट में 3 लिमिट यूज कर ली, तो आपको समझ में आ जाएगा सीधा कि 3 लिमिट मतलब 60,000 रुपए यूज कर लिए। 5 लिमिट तक भी गए हो यानी 1 लाख रुपए यूज कर लिए। आपको ये समझना है कि आपको किसी भी एक बैट में 5 लिमिट यूज नहीं करनी है, 3 5 लिमिट यूज नहीं करनी है, मैक्सिमम 2 लिमिट यूज कर सकते हो किसी बैट में। हाँ, एक लिमिट है आपकी, मान लो 1 लाख रुपए, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आपको करना ही है, वन शॉट तो डालना ही नहीं है। अगर 10,000 रुपए आपकी एक लिमिट है तो 2 2 3 3 हजार करके बैट करो, ठीक है। स्प्रेड बैटिंग, एक वीडियो भी डाल रखा है स्प्रेड बैटिंग के ऊपर, अगर वैसे बैटिंग करोगे ना तो आपको फायदा जरूर होगा। जितना भी लाइव खेला है उसमें भी मैंने आपको सब कुछ ऐसे ही करके दिखाया है, ठीक है। जैसे शुरू में मैंने जो बैट की थी
वो मैंने टाइटंस और नाइट्स के मैच में की थी, जो आपके अफ्रीका वाला ओडीआई मैच चल रहा है। उसमें मैंने 20-20 हजार से दो लंबी यस की थी, एक 247, एक 205। तो अपनी एक फेल हो गई थी, एक पास हो गई थी, अपन इक्वल रह गए थे, बच गए थे। वहां पे मैंने 40,000 यूज किया था। ठीक है। देन फिर अपन ने नेक्स्ट एक मैच पकड़ा था, आरसीबी वुमेन्स और मुंबई वुमेन्स का, WPL में। वहां पे अपन ने शुरू में दो लिमिट यूज की थी, 169 169 की लंबी यस की थी, दो लिमिट यानी 40,000 रुपए से। अगेन अपने को वो लंबी ऊपर चली गई थी, श्योर भी थे, अपने को मिली थी 179, तब भी अपन ने वही दो लिमिट यानी 40,000 रुपए यूज कर ली। एक्चुअल में तो ये अपना 80% ही हुआ एक लिमिट का। ठीक है। लेकिन वो बोलने में आपको भी समझ में आ जाए, मेरे को भी आसानी हो जाए, इसलिए वो चार लिमिट मैं सीधा बोल देता हूँ। ठीक है। वहां पे अपनी चार लिमिट पास हो गई। आप नोट करना, मैं भी सीधा एक वन शॉट पैसा नहीं डाल रहा हूं भाई, है ना। जो मेरी प्लानिंग होती है उसी के बेस पे, जो आपको समझा रहा हूं उसी के बेस पे फिर मैं एंट्री करता हूं, ना कि मैं भी वन शॉट डाल दूं। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने कौन सी बैट की थी, अभी मैं लैपटॉप मेरे सामने मैं देख लेता हूं। आरसीबी का विन होने के बाद अपन ने 1 सेकेंड, अपन ने एंट्री की थी न्यूजीलैंड वुमेन्स वाले में। ठीक है। तो वहां पे अपन ने न्यूजीलैंड को खाया था, तो वहां पे 47-47 हजार रुपए की रिस्क ली थी, यानी हाफ लिमिट की रिस्क ली थी अपन ने। साथ ही में उसकी अपन ने लंबी नोट की थी, तो एक लिमिट से वो लंबी, यानी 70,000 रुपए के समथिंग, उसमें 70% के समथिंग उसमें यूज किया था। एंड दो एक लिमिट से फिर अगेन नोट किया। तो ऐसे कर करके देखो, वन शॉट पैसा नहीं डालना आपको, समझो इस चीज को। आफ्टर दैट मैंने फेवरेट चेंज होते ही 50 पैसे में न्यूजीलैंड को खाया था, 80 पैसे जैसे ही लंका मेरे को मिलता है वहां पे मैंने लॉस कट कर लिया था, और 40 पैसे के समथिंग मैं एक लिमिट के समथिंग बुक बना के निकल गया था मैच से। उसके बाद में अपन ने कोई लंबी की थी, अपन ने लंबी की थी, शायद शायद अभी आप 1 सेकंड का टाइम दो मेरे को। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद ने अपन की थी वेस्ट इंडीज वाले में। ठीक है। वेस्ट इंडीज वाले में अपन को थोड़ा सा दो लिमिट यूज की थी, 178। ठीक है। एक बार तो बैकफायर कर गया था, बट अपनी लंबी गजब तरीके से पास हुई थी, लास्ट बॉल 6 आके, लास्ट ओवर में 20 रन आके। दो लिमिट यहाँ पे यूज की थी, 40,000 यहाँ पे बन गया था। उसके बाद में अपन ने 172 का दो लिमिट यूज की थी, 168 की एक लिमिट यूज की थी, यानी 178 यूज किया है, 172 पे अपन ने एंट्री ली है और 168 पे एंट्री ली है। 3 नंबर पे अपन ने एंट्री ली है, 5 लिमिट से एंट्री हुई ना, यानी एक लिमिट हो गई है। ठीक है। और 3 रन्स मतलब 3 नंबर पे अपन ने एंट्री ली और पास अपनी सारी हो गई थी वो। ऐसे ही भाई वन शॉट तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, कभी पैसा मत डालो। आईडी को कैसे हैंडल कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ मैं, कैसे 20-20 हजार रुपए से आप एक लंबी में 3-4 पार्ट में डिवाइड करके एक लिमिट यूज कर सकते हो। उसके बाद में अपना एक 40,000 का लॉस हुआ था, शायद कोई लंबी फेल हुई थी अपनी पाकिस्तान की, जो 91 रन पे ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान। उसके बाद में अपन ने 6 ओवर न्यूजीलैंड का नोट किया था। ठीक है। 43 फिर अपन ने 53 नोट किया था, फिर अपन ने 58 नोट किया था, वहां पे अपन इक्वल रह गए थे। ऐसे ही अपन वेस्ट इंडीज वाले में अपन ने 176 नोट किया था। ठीक है। वो लंबी मेरे को ज्यादा शॉर्ट थी, इसलिए मैंने उस लंबी में वन शॉट पैसा डाला था 1 लाख। तब तक अपना विड्रॉल भी हो चुका था 2-3 लाख रुपए का, तो मेरे को इतना डर भी नहीं था। वहां पे मैं श्योर था, तो मैंने 176 का सीधा 20-20 हजार रुपए से करके 1 लाख रुपए से नोट कर दिया। उसके बाद में वो लंबी भी अपनी पास हो गई थी। ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात यही है भाई, वन शॉट पैसा डालना नहीं है, लिमिट को यूज आप तरीके से करोगे तभी पैसा बनेगा। 50% भी कर सकते हो, नेक्स्ट 50% कर सकते हो, या 20-20 का रूल अपना सकते हो। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ पे कंफर्ट हो, बट वन शॉट पैसा डालने से बचो। और मेरे हिसाब से जितने आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में आके करो, कमेंट करो, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद मिलेगा, या टेलीग्राम पे आके मेरे को मैसेज करो। ठीक है। क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए भाई, ऐसे बैटिंग करने में फिर कोई मजा नहीं है। जहां पे भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो वो मेरे से पूछो। इतना मैंने आपको बता दिया। डिपॉजिट जब करता हूं तो करने के बाद शुरू में एकदम कम रिस्क लेता हूं,
आफ्टर दैट मेरा एम फर्स्ट यही टारगेट होता है कि डिपॉजिट जो मैंने डिपॉजिट किया उसको विड्रॉल कर लूं, और डिपॉजिट का जब विड्रॉल ले लेता हूं तो रिस्क लेता हूं फुल। और उसके बाद में अगर अब जैसे 3 लाख रुपए के समथिंग आईडी ली थी तो 6 लाख इसमें से मैं विड्रॉल ले चुका हूँ, यानी अपन 2 लिमिट प्लस है, और जितना अपन ने डिपॉजिट किया था उसका थोड़ा सा कम यानी 50,000 रुपये कम उससे अपनी आईडी में अभी भी रखा है, यानी 5.5 लाख रुपए अपन प्रॉफिट में है। तो ये सब भाई मतलब ऐसी बात नहीं है कि अपनी प्रेडिक्शन सही हो रही है तभी पैसा बन रहा है, अपन उसको तरीके से प्ले कर रहे हैं तब अपना पैसा बन रहा है। अगर 1-2 रन कहीं पे मिस होगा ना तो अपनी लंबी पूरी फेल नहीं जाएगी भाई, इस चीज को समझो। और जो भी क्वेश्चन हो वो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। आईपीएल शुरू हो रहा है तो उसमें भी काफी मैचेज होते हैं, काफी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर 20 मैचेस का पैसा नहीं रखा, एक मैच में पैसा डाल रहे हो, मान लो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपके पास रखा है, आपने पहले मैच में 50,000 डाल दिया और लॉस हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में 50 और बचे आपके पास, और कोई बैकअप आपके पास है ही नहीं, तो आप भाई उस टाइम मान लो 10,000 रुपए की लिमिट बनाओगे कि अब मैं 10,000 से खेलूंगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में आप पहले आ चुके हो, लॉस आपने पहले ही 50% बजट का कर चुका है, उसके बाद में फिर रिकवरी नहीं होती भाई। बोलते ना लॉस कवर, लॉस कवर, लॉस कवर, वो लॉस कवर ऐसे नहीं होता। अगर शुरू में 1 लाख रुपए लेके बैठे हो तो वहीं से आप अपनी लिमिट को डिवाइड करो अच्छे से। फिर अपना टारगेट यही होना चाहिए भाई, प्रेडिक्शन देखा जाएगा गलत या सही, अपने को पैसा जितना सोचा उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हारने की एक लिमिट होती है, जीतने की कोई लिमिट नहीं होती। हारने की लिमिट फिक्स कर लो, जीतोगे जिस दिन उस दिन आप 5 लिमिट भी जीतोगे, बट हारने के टाइम बस उतना ही हारा करो जितना आपने पहले डिसाइड कर रखा है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वीडियो एंड करता हूँ। आईपीएल के मैचेस का डेली का भी वीडियो आ जाएगा, और हो सकता है उसमें गिव अवे भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये इस वीडियो में नहीं, आपको टेलीग्राम पे ऑडियो देता हूँ, एंड अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों।